अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप खैर वफियत के साथ होंगे। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ सेशन जो हैं वो चलते हैं और हमने अपनी इस इनफरादियत को कायम रखा हुआ है कि हम आपको हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमेशा कोशिश यही रही है कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा वर्क किया जाए और लोगों को घर बैठे फैसिलिटेट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी अता फरमाई हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद किसी इदारे या किसी एकेडमी में एडमिशन ले लेना काफ़ी है और उसके बाद तमाम तर ज़िम्मेदारी वो इदारे पे आयद है। तो याद रखिए, इदारे को इसका नफ़ा नुकसान बहुत कम होता है। इदारे की अपनी पहचान और इदारे की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर ज़रूर बात होती है। मगर जो भी इंसान जब किसी चीज़ की तैयारी का आगाज़ करता है तो उसके लिए सारी कोशिशें इदारे की नहीं होती बल्कि उस स्कॉलर की भी होती है जो उसकी तैयारी कर रहा होता है। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जब थोड़े से इम्तिहान लेट होते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि शायद बस अभी तो इम्तिहान होने नहीं है और जब होंगे तो उस वक्त हम किताब पकड़ लेंगे। ऐसे जितने भी लोग जो ये सोच रखते हैं, याद रखिए ये सोच नुकसान की तरफ और घाटे की तरफ लेके जाने वाली है। जब आपने एक मुसम्मम इरादा कर लिया है, आपने तय कर लिया है कि मैंने इन रास्तों पे चलना है और मैंने मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर जितने भी दुश्वार गुजार रास्ते हों इंसान के लिए वो आसान हो जाते हैं। एक सेकंड हैं वो मुश्किल नहीं रहती। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है जो भी मुझे सुन रहे हैं कि ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ें और ज़िम्मेदारी के साथ काम करें। आज से मेरा सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स मैंने आपको, इसके अलावा मैंने ग्रामर के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए हैं। पहले 8 लेक्चर आपके सिलेबस में से मैंने आपको वो कवर करवाए हैं। तो अभी जो आपको हमने शुरू करवाना है आज का, वो एक अहम सब्जेक्ट है जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में मैक्सिमम नंबर का आता है, इकबाल का खसूसी मुतालिया। इसको हम आम लफ्जों में इकबालियात कहते हैं। इकबाल जब भी कोई पेपर होता है तो उस सिलसिले में 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इकबाल का जो तारुफ है वो बहुत ज़रूरी है। सो मैं एक डिटेल स्टडी में आज इकबाल के तारुफ पे, और इस पे हमारी क्लासेस होंगी 3 से 4 लेक्चर्स होंगे इकबालियात पे। और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को तवज्जो के साथ पढ़ सके। अगर आप लोग तवज्जो करेंगे तो लेक्चर के अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह ताला कवर होना शुरू हो जाएंगी और बाकी फिर इस पर डिस्कशन भी की जा सकती है, इसके टेस्ट भी होंगे और इसके नोट्स भी आपको मैंने अभी आपकी क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मज़ीद जो है वो चीज़ें आपको रहनुमाई कर दी जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आप जितने भी लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू, एसएस उर्दू की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, मेन चीज़ जो आपको बता दें वो सबसे पहले हमने एमए का जो सिलेबस है उर्दू का और इसकी जो कोर्स आउटलाइन इसको हमने लाजमी देखना होता है और इसी में से ही आपकी किताबियात, इसी में से ही आपका सिलेबस वो आपका पीपीएससी में पूछा जाता है। अब इस सिलेबस की तरफ जब हम जाते हैं तो एक एक चीज हमें यहां पे क्लियर करनी पड़ती है और एक एक चीज को हमें समझना पड़ता है। तो मैं आज आपको आपकी कोर्स आउटलाइन भेजूंगा। आप ये सब अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि जो किताब पढ़ें उससे पहले, फर्ज कीजिए ये सब्जेक्ट आता है ना, तो इस सब्जेक्ट से पहले कुछ किताबियात के नाम दिए होते हैं, किताबों के नाम होते हैं। अब इकबाल पे मुख्तलिफ किताबें लिखी गई हैं, ठीक है,
तो वो किताबें, उसमें से कोई एक दो किताब जो है वो आपके मुतालिया में होनी चाहिए, और मैं ये प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के तौर पर भी आपको इंशाअल्लाह ताला ये दूंगा। सो आपका एक काम तो यह है कि इकबालियात के हवाले से किताबें और इस मौजू पे जो लिखी गई किताबें हैं उनके मुसन्निफीन और उनका तारुफ जो है वो जरूर आपने देखना है। अब यहां पे हम बात करते हैं इकबाल की। यहां पे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये वो शख्सियत है जो कि 9 नवंबर, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, 1877 ईस्वी में पैदा हुए। 9 नवंबर 1877 ईस्वी में पैदा हुए। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो जिंदगी है, सबसे पहले आपको तारुफ पे आपको चीजें बतानी, फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसके शायरी के अदवार, उसकी मारूफ किताबें, फिर वो सारी चीजों की तरफ हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे। सियालकोट में, ये सबको पता है, सियालकोट में पैदा हुए हैं और आप एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण। और इसके साथ साथ इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो 17वीं सदी में मुसलमान हो गए थे। 17वीं सदी में, यानी कि लड़ी उनकी पीछे से चलती आ रही है, ठीक है। आपके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद, ये आपके वालिद है। दादा का नाम है शेख मोहम्मद रफीक, शेख मोहम्मद रफीक आपके दादा का नाम है। ये वालिद और ये दादा, ये मुख्तसर में चीजें करता जाऊंगा। आपकी वालदा का नाम है इमाम बीबी, इमाम बीबी आपकी वालदा का नाम है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जब पैदा हुए तो शेख मोहम्मद नूर, जो नूर मोहम्मद हैं, और आपकी वालदा इमाम बीबी है, उन्होंने जो आपका नाम रखा था वो मोहम्मद इकबाल था, मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल इतना मुख्तसर नाम था। अब इतने बड़े नाम को अल्लामा सर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये सारी चीजें अगर इनके साथ मिली हैं तो ये पेरेंट्स से लेकर नहीं आए थे, ये विरासती चीजें नहीं थी। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि नाम इतना मुख्तसर सा है, मगर जब गए हैं तो इतना बड़ा नाम छोड़ के गए हैं कि इंसान अपना तारुफ दुनिया के अंदर माँ बाप की हैसियत से लेके आता है, मगर जब आगे बढ़ता है, जब आगे कोशिश करता है, तो फिर दुनिया उसको मुख्तलिफ नामों से याद करती है और इंसान अपने नाम और अपने काम की बदौलत पहचाना जाता है। डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल ने भी अपना नाम और काम की वजह से पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। यहां तक आपको ये बता दिए। अभी हम लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के खानदान के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये बता दें, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये अपने माइक म्यूट रखिएगा बेटा, अपने माइक म्यूट रखिएगा। कोई भी बंदा अपना माइक जो है ना म्यूट ना करे, अदरवाइज फौरी रिमूव होगा। सुनते जाए। डॉक्टर साहब की 3 शादियां थी। पहली शादी जो हुई है, पहली शादी वो बड़ी मारूफ करीम बीबी। देखें, हम एक एक चीज यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इन क्लासेस में बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो इकबालियात के हवाले से डॉक्टर जो रफ़ीउद्दीन अभी हाशमी, उनका इंतकाल हुआ पिछले दिनों में, तो वो इकबालियात के एक माहिर उस्ताद थे और इकबालियात पे जितना पढ़ें उतना ही फ़ायदा है ये आपके इल्मी नौइयत के लिए, क्योंकि आप एक स्पेशल सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि उर्दू का है। पहली शादी करीम बीबी से हुई 1895 में। दूसरी शादी जो हुई है वो आपकी सरदार बेगम से, दूसरी सरदारा बेगम से ये हुई है 1910 में। तीसरी शादी आपने की है मुख्तार बेगम से, मुख्तारा बेगम से ये शादी हुई है 1914 में।
अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की 3 शादियां और इसमें मुख्तलिफ जो आपकी औलाद थी, जिसमें से आपकी औलाद है सबसे बड़े बेटे वो है आफ्ताब इकबाल, बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल, छोटे बेटे का नाम है जावेद इकबाल और बेटी का नाम है मेराज बेगम। ठीक है, ये अल्लामा इकबाल का खानदान था, ये उनकी फैमिली थी। और आपके एक भाई भी हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के, जो है शेख अता मोहम्मद, शेख अता मोहम्मद। ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जो खानदान है उस हवाले से। अब हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो तालीम और तरबियत है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपने कहां से तालीम हासिल की और किस तरह आपने अपनी जो सियासी, अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया और अपनी तालीमी कैरियर का आगाज किया। स्कूल में आपके उस्ताद थे मौलवी मीर हसन, और ये ऐसे मुशफिक और उस्ताद थे, ये इनके उस्ताद थे फारसी और अरबी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने फारसी और अरबी मौलवी मीर हसन से सीखी और इन्हीं की बदौलत इल्मो हिकमत का जो ज़ौक़ है वो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल में पैदा हुआ। इसके बाद एफए जो है, मैट्रिक आप मिडल आप देखते हैं तो मिडल आपने किया है 1891 में। इसके बाद आप देखते हैं मैट्रिक, मैट्रिक आपने किया है 1893 में। और इसके बाद एफए आपकी जो तालीम है वो स्कॉच मिशन कॉलेज, वहां से आपने तालीम हासिल की है और एफए का इम्तिहान 1895 के अंदर, यानी कि 2 साल की डिग्री, तो 2 साल के अंदर इन्होंने ये इम्तिहान पास किया। और इसको नाम है मरे कॉलेज, आज भी सियालकोट में मौजूद है। इसके बाद है मजीद तालीम के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज आ गए। उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज का नाम आज की जो जीसी यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं जीसीयू, असल में ये जीसी था, गवर्नमेंट कॉलेज, और एक ही था। और तारीख के अंदर ये सबसे पुराना कॉलेज बताया जाता है, इसकी तारीख है 1864 जीसी कॉलेज की, यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी गई थी वो 1864 है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो रखी गई है वो 1882 है, 1882। जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि जीसी कॉलेज में अल्लामा इकबाल आए और यहां पे आपको वो आपके उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड जो हैं वो मिले और इनसे आपने बहुत फैज़ हासिल किया। और ये वो शख्सियत है जो इकबाल के ज़हन को फलसफा की तरफ लेके गए। फलसफा का ज़ौक़ जो है आप प्रोफेसर आर्नल्ड ने इनको बख्शा और बीए गवर्नमेंट कॉलेज से एक इम्तियाजी नंबरों के बाद पास करने के बाद आपने जो दाखिला लिया है, क्योंकि बीए आपने ऐसे ही बिल तरतीब 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज से पास किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और इसके बाद आपने एमए का इम्तिहान दिया, 1899 में ये इम्तिहान पास किया और ये फिलॉसफी थी। फिलॉसफी, एमए फिलॉसफी आपने किया और इसके अंदर नुमाया आप रहे, इसके अंदर आप नुमाया मुकाम आपने हासिल किया फिलॉसफी के अंदर। अब यहां पे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो तालीम है वो मास्टर मुकम्मल होगी और इसके बाद ओरिएंटल कॉलेज के अंदर कुछ अरसा आपको बतौर मालिम, बतौर प्रोफेसर पढ़ाने का मौका मिला। आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी का ओरिएंटल कॉलेज जो है वो बड़ा मारूफ है और ये ओल्ड कैंपस जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे ओरिएंटल कॉलेज है। ओरिएंटल कॉलेज में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ाए, एक फलसफा और तारीख, फलसफा और तारीख। इसके अलावा कुछ अरसा आपने इसी कॉलेज में आप अंग्रेजी के भी प्रोफेसर रहे, अंग्रेजी के भी प्रोफेसर रहे। अब आपको ये बता दें कि जब एमए कर लिया तो उसके बाद जो है 1904 के अंदर, 1904 में प्रोफेसर आर्नल्ड जो है वो वापस इंग्लिस्तान चले गए।
मगर अपने उस्ताद की दी हुई एक शम्मा उसको रोशन किया और मजीद इल्म के इश्तियाक ने आपको भी यूरोप का सफ़र करने पे मजबूर किया और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है बाकायदा तौर पर जो है वो यूरोप की तरफ चले गए और आपने 25 जो है 1905 ईस्वी में आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया, यानी कि आप वहां पे पढ़ने के लिए चले गए। इसके साथ ही जब वहां पे पास किया तो फिर आप जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो है आप वहां पे चले गए और उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपनी पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आपने वो मुकम्मल की। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये 1908 के अंदर आपने मुकम्मल की और इसके अंदर आपका जो रिसर्च वर्क था वो ईरान के हवाले से था। ईरान में फलसफा माबाद तिबियात का इर्तिका, ये आपका पीएचडी का रिसर्च वर्क था जो आपने मुकम्मल किया। और फिर आप यहां पे अपनी तालीम हासिल करने के बाद जुलाई 1908 में आपने वापस जो है बरे सगीर का रुख किया और वापस लाहौर आए और यहां पे आपने अपनी फिर जो है वकालत का आगाज किया। तो 1905 में जब आप इंग्लिस्तान गए तो वहां पे जाते ही आपने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। तो वहां पे आपने लॉ की डिग्री, बैरिस्ट्री की डिग्री जो है 1906 में मुकम्मल की थी और 1907 में आपने जो है ना वो पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लिया था। तो वहां पे आपने पीएचडी मुकम्मल की। अब इंग्लिस्तान के अंदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मुख्तलिफ उस्ताद रहे हैं, जिसमें से एक तो वही है प्रोफेसर आर्नल्ड और दूसरे जो प्रोफेसर निकलसन, तीसरे हैं प्रोफेसर ब्राउन, चौथे हैं प्रोफेसर व्हाइट हेड। ये वो 4 प्रोफेसर थे जिनसे आपने इंग्लिस्तान में तालीम हासिल की है। इंग्लिस्तान में असल में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पीएचडी की डिग्री के बारे में कई दफा सवाल आया और आपको इसको अपने उर्दू सब्जेक्ट से हट के भी देखेंगे तो आपको ये जनरल नॉलेज के लिए काम आने वाला है। जब आप पीपीएससी सिंगल पेपर देते हैं तो वहां पे इस जैसे सवाल वहां पे मौजूद होते हैं। सो इस लिहाज से भी आपको पता हो। और जब आप लेक्चरर का पेपर देते हैं तो तारुफ में एक एक चीज जो है ना वो तसल्ली के साथ पूछी जाने वाली होती है। बेसिकली नो डाउट कि वहां पे ये चीजें कुछ चीजें इंटरव्यू में नहीं है, मगर ये चीजें इंटरव्यू में हो सकती है। हमें एक एक पहलू को लेकर चलना है और मेरा मकसद यही है कि आपको तसल्ली के साथ एक एक चीजें जो है वो आपको कवर करवाई जाए। हमने यहां तक अभी 1908 का दौर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का पढ़ा है। इसके बाद आपने 1908 के बाद जब आपने वापसी की तो फिर कुछ अरसा आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ाया। गवर्नमेंट कॉलेज में आप मुकर्रर हुए और दोबारा जब आए हैं तो आप मई 1910 में आपने यहां पे दोबारा आगाज किया, 10 मई 1910 में। और इसके बाद आपने चंद ही महीनों बाद यहां से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद आपने इस्तीफा दिया था 1910 के अंदर ही और ये महीना था 31 दिसंबर को आपने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद कुछ अरसा आप बतौर विजिटिंग आप कह लें कि डीन ओरिएंटल कॉलेज भी रहे। 1919 को आप मुकर्रर हुए थे। अब यहां पे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो खिदमात हैं उसके हवाले से कि आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इंग्लिस्तान के जो उस वक्त के बादशाह थे किंग जॉर्ज पंजम, ठीक है, इन्होंने आपको 1922 के अंदर सर का खिताब दिया। इस वजह से अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को सर मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। और ऐसे ही सर का खिताब जो है वो सर सैयद अहमद खान को भी दिया गया था। ऐसे ही सर का खिताब जो है वो सर सैयद अहमद खान को भी दिया गया था। इसके साथ अभी हम कुछ चीजें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ अपना सियासी कैरियर का भी आगाज किया और वकालत 1934 तक आपने वकालत की है। 1934 तक आप वकालत करते रहे, इसी पेशे से मुंसलिक रहे। और फिर आपने मुख्तलिफ अदवार में जो यूरोप के जो सफ़र किए हैं
और जब आप 1922 को यूरोप का सफर किया, आपने वहां पे गए, तो वहां पे आपको ये सर का खिताब दिया गया था। 1926 में आप मजलिसे कानून साज असेंबली जो थी उसके पंजाब के रुकन मुंतखब हुए। 1930 में आपने खुतबा इलाहाबाद दिया और ऐसे ही आप अंजुमन हिमायत इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी भी आप मुंतखब हुए। इसके बाद अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जो यूरोप का सफर है वो दो तरह से भी है। उसमें एक ये है कि एक सफर वो है जो आपने 1931 में किया है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लिस्तान के अंदर, तो आप वहां पे गए और गोल मेज कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की। तो वापसी पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस से वापसी पे आपने रोम और मिस्र का दौरा किया, रोम और मिस्र का दौरा किया। और आपको याद है कि इस जगह पे आपने वो नज़में भी लिखी, उन नज़मों का भी आगे जिक्र आएगा। इसके बाद 1932 में जब तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, 1932 में तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में आप गए और इंग्लिस्तान में वापसी पे शिरकत करने के बाद आपने हिस्पानिया की सैर की और इस दौरान आप जो है स्पेन में गए और मशहूर व मारूफ मस्जिद कुर्तुबा ये आपने इसी वक्त जो है ना इस मस्जिद में बैठ के वो नज़म भी आपने लिखी थी, मस्जिद कुर्तुबा। तो इस सफर की यादगार में फिर 1933 के अंदर आपको याद होगा कि वाली अफगानिस्तान नादिर शाह वाली अफगानिस्तान की दावत पे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अफगानिस्तान गए और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ कौन कौन गए थे? ये सवाल पेपर में आ चुका है। सैयद सुलेमान नदवी वो गए थे और सर सैयद के पोते थे सर रास मसूद वो भी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ थे। वाली अफगानिस्तान नादिर शाह से मुलाकात की और ये मुलाकात 1933 में हुई है और आप इस मुलाकात में मुख्तलिफ मज़ारात पे आपने हाजिरी दी है और वहां पे पहुंचे और दुआ की। और इसी तरह क्वेश्चन है मेरा, अभी क्लास रोक देते हैं तो कैसे ले लेते हैं सर? जी अच्छा जी, अब एक और चीज है कि ये पेपर में भी सवाल पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है अल्लामा इकबाल के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन से। जी सर, अगर इजाजत हो तो मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, पहले आप मेरी जी। पाकिस्तान के अंदर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से मंसूब जो इदारे हैं कि आपको कुछ इदारों के नाम पता होना चाहिए, जैसा कि लाइक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मौजूद है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में मौजूद है और ऐसे अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में। तो यानी कि 2 3 4 इदारे जो है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल से मंसूब इदारे जगह वो कौन कौन सी है। अब कुछ चीज़ें मजीद है तारीख वाइज वो हम आपको बताते हैं। जो हमने नोट्स सेंड किए वो भी हमारे तरतीब दिए हुए वो नोट्स है, उस पर वो सारी चीज़ें मौजूद है। अब देखिए 1922 तक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मैकलोड रोड पे आप लाहौर में रहते रहे और आपने जनूबी हिंद में जो खुतबात दिए थे, जो खुतबात बड़े जदीद इलाहियात इस्लामिया के नाम से बड़े मशहूर हुए, खुतबात मद्रास, ये जो खुतबात है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के, ये जनूबी हिंद के शहर हैदराबाद दक्खन में दिए गए हैं और ये मद्रास के इलाके में, ठीक है। ये बड़े मारूफ खुतबे हुए और इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत आपको मिली है 1932 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आपको सदारत मिली अफगानिस्तान के और दौरे पे मैंने आपको बता दी 1933 में, और मुस्लिम लीग के सदर बने हैं 4 मार्च 1934 को। 1934 को सदर मुस्लिम लीग आप मुंतखब हुए।
इसके बाद आप देखते हैं तो अल्लामा इकबाल बीमार हुए 1934 में के आखिर पे, और फिर 1935 के अंदर आप ना भोपाल गए थे। भोपाल गए थे 1935 में, और इसी तरह आपकी मुलाकात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जावेद मंजिल में हुई थी। जावेद मंजिल में होने वाली मुलाकात अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से 6 मई 1936 को यह मुलाकात हुई थी, और यहाँ पे आपको गले की बीमारी हुई और आप अपने जावेद मंजिल के अंदर ही आपने अपने आखिरी अय्याम जो है वो गुजारे। अब हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो मुख्तलिफ खिदमात हैं उसके हवाले से और मुख्तलिफ नज़में हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक तारुफ पे बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल की है। अब कुछ किताबें हैं, हम उनकी बात करें, और ये बहुत अहम चीज़ें हैं। उर्दू मजमूए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे फारसी, ठीक है, यहाँ पे फारसी कलाम जितना भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें, हम हर एक मजमूए का सन्ने इशाद याद नहीं कर सकते और ना ये याद होता है, इसलिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि शायद सर हमें ये सबको याद करना पड़ेगा। पेपर में ऐसा पैटर्न नहीं होता। हाँ, चंद एक मारूफ जो आपके हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब इसमें सवाल कैसे आता है? इसमें सवाल ये आता है कि फर्ज कीजिए आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इकबाल की फलां नज़म किस मजमूए में है, या इकबाल की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, लाइक उर्दू मजमूए में हम कौन कौन सी किताबें, बांगे दरा, ये एक बड़ी किताब है उर्दू मजमूए में, और इसके बाद है बाले जिब्रील, ये किताब है। तीसरी किताब है ज़र्बे कलीम, ज़र्बे कलीम। अब ये उर्दू मजमूए की जो बड़ी मारूफ किताबें हैं, अरगमाने हिजाज, अगरचे उसका कुछ हिस्सा उर्दू में भी है, ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी किताबें हैं जो मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई। और सबसे पहले 1924 में बांगे दरा जो है वो आई, और 1935 में बाले जिब्रील आई, और 1936 में आपकी ज़र्बे कलीम आई। तो ये उर्दू के मजमूए थे। अभी आपने इनको याद रखना है। इसके बाद जो याद रखने वाला काम है ना वो ये वाला है कि आप बांगे दरा की नज़में देखें। ये भी हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन है हमारा इस पे, तो हम उसमें देखेंगे कि बांगे दरा के अंदर मारूफ नज़में कौन सी हैं, और कम से कम आप सारे जितने सुन रहे हैं आप सबको अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के 2-2, 3-3 नज़मों का तारुफ जरूर पता होना चाहिए। उसमें से जरूर सवाल पूछा जाता है, खिज़्र राह किस मजमूए में है, वो उसमें क्या बयान हुआ है, तुलुए जो है इस्लाम उसके बारे में क्या है, और मस्जिद कुर्तबा में क्या है, ठीक है, ये सारी नज़में जो है, शम्मा और शायर क्या है, ये सारी नज़मों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसी बात है जिब्रील ज़र्बे कलीम के बारे में। अरगमाने हिजाज जो है ये 1938 में, और ये मिक्स है, ठीक है, 1938 में अरगमाने हिजाज, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये मिक्स है, उर्दू और फारसी में भी इसमें कुछ हिस्सा इसमें मौजूद है। अब फारसी में इसके सबसे पहले, क्योंकि इब्तदाई शायरी जो है वो आपकी फारसी में थी, और उसमें आप इसरार खुदी, ये सबसे बड़ी नज़में हैं। रमूज बेखुदी, असरार खुदी जो है 1915 में, और रमूज बेखुदी 1918 में। अल्लामा इकबाल की किताबें और नज़में अपने अंदर एक सोच लिए फिरते। जब हम इनकी शायरी पढ़ेंगे ना, इनकी शायरी के मुख्तलिफ अदवार, क्योंकि इंसान के हालातों वाक़यात के साथ इंसान के जज्बात और इंसान की जो फ़िक्र है वो बदलती रहती है। एक वो असर होता है कि जब इंसान खुशहाली के दौर में होता है तो उसकी नज़में भी वैसी ही होंगी, वो खुशहाली के गीत गाने वाली होंगी। और एक इंसान जब वो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहा होता है तो उस वक्त उसके जो तासुरात होंगे वो लाइक हजरत मुहानी और फैज़ अहमद फैज़ी होंगे। और ऐसे ही जो खुशी के शादवाने गाते रहे और वो पढ़ते रहे, तो वो अकबर आबादी और मुख्तलिफ नज़में जिस तरह वो लिखने वाले हैं, तो एक हालात का जो ना शायरी पे हमेशा हालात के असरात वो मुरतब होते हैं। वो हालात के असरात जैसे भी होंगे वैसे ही अल्फाज में उसका बनावट आ जाएगी। तो ऐसे प्यामे मशरक, ये वो किताबें हैं जिनके हमने नाम जरूर याद रखने हैं, और ये कब शाया ये जरूर याद रखने हैं। ज़बूर अजम,
ये जो किताब है 1927 में, और इसी तरह जावेद नामा जो है ये किताब इनकी 1932 के अंदर जो है वो शाया है। इसी तरह असरारे रमूज जो है ना, ये इनकी किताब बड़ी अहम है, और इसका तर्जुमा भी 1920 के अंदर जो है सर निकलसन ने इसका तर्जुमा भी किया है। तो ये एक अहम किताबें हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की। और इसी तरह आपके खुतबे थे, 6 खुतबे बड़े मारूफ हुए। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामी, ये अहम खुतबे थे जो आपके बड़े मारूफ हुए थे। तो ये आपकी जो मुख्तलिफ किताबें हैं, इसमें आप हमारा जो कुछ टारगेट है वो हमने अभी चीजें और भी देखनी है। एक चीज तो ये है कि आपने बच्चों के लिए कुछ मशहूर नज़में भी लिखी हैं, उसमें से 2-3 चीजों के नाम होने चाहिए, बच्चों के नाम या उनके लिए जो मशहूर नज़में लिखी हैं। इसमें एक है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ आपकी बड़ी अहम नज़म है। माँ का ख्वाब, ये आपकी अहम नज़म है। एक मकड़ा और मक्खी, ये किन नज़म है। ऐसे ही एक पहाड़ और गुलहरी, और एक गाय और एक बकरी, ये बच्चों के नाम आपकी जो मशहूर नज़में हैं वो इसमें भी मौजूद है। आपके जो 3-4 अलक़ाबात हैं वो भी याद रखें। सबसे बड़ा मशहूर शायर मशरक़, ठीक है, और इसी तरह हकीमुल उम्मत। अच्छा काइंडली सर, एक क्वेश्चन है। और मुसव्वरे पाकिस्तान और मुफक्किरे पाकिस्तान, ठीक है। ये वो 4 अलक़ाबात हैं, आवाज नहीं आ रही सर, जो 4 अलक़ाबात हैं मशहूर व मारूफ जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को दिए गए हैं। हबीब साहब बड़ी माजरत, मैं अभी आपको रिमूव कर रहा हूँ क्लास से जी। अब यहां पे हमने इकबाल का जो बड़ा तारुफ था, बड़ी चीजें थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी कर ली हैं। अब चंद एक चीजें जो हैं वो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, और चंद नज़मों का तारुफ आपके सामने। उसके बाद हमारा अगला जो टारगेट है वो इकबाल की शायरी के मुख्तलिफ अदवार हैं, और फिर हमने इन किताबों की नज़में हैं वो हम देखेंगे, और उसमें कौन कौन से, और आखिर पे हमने जो है ना वो आपके असाइनमेंट्स जो है ना वो रखी हैं। तो ये लेक्चर मैंने अभी आपका तैयार किया है, और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। बस ये है कि ये काम जल्दबाजी में नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, उनको चीज़ें ज़हन में रखते जाइएगा। अभी सिर्फ चंद नज़मों के नाम बताऊंगा और उनके सन्ने इशात जो है वो बताऊंगा, सिर्फ उनको याद रखना, और उसमें से भी मशहूर व मारूफ आपने याद रखनी, बाकी हर चीज़ याद रखी नहीं जा सकती। नज़म इनकी है नालाए फिराक, एक बड़ी मारूफ नज़म है, 1904 में ही आई है। अच्छा, ये बार बार लिखने से, मुज़ाकरे से ये चीजें आपको याद रहेगी। इसके बाद है आपकी शमाओ शायर, ये इनकी बड़ी प्यारी नज़म है, और ये 1912 के अंदर शाया हुई है। और इकबाल की एक बड़ी मारूफ जो है नज़म है वो जवाब शिकवा नज़म है, वो आपकी 1913 के अंदर आई है। और इसी तरह वालदा की वफात में आपने 1914 में वालदा मरहुमा के नाम ये आपने नज़म लिखी थी। और खिज़र राह ये एक बड़ी मारूफ नज़म है अल्लामा इकबाल की 1921 में। और ऐसे ही नज़म तुलुए इस्लाम जो नज़म है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, ये 1923 के अंदर आई है, ठीक है, 1923 में। और तारक की दुआ 1932 के अंदर, और इसी तरह प्याम मशरक जो है 1923 में शाया हुई, और मसनी भी 1933 में शाया हुई। तो अभी आज के दिन मारूफ नज़में, इकबाल का तारुफ, और इकबाल के तारुफ पे मुख्तलिफ चीज़ें। अभी मैंने एक पोर्शन को छोड़ा है कि इकबाल पे जो लिखी गई किताबें हैं वो इसलिए छोड़ा है कि वो सिर्फ एक पेज आपको शेयर कर दूंगा, तो उस पर वक़्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एक पेज को तसल्ली के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये काम थोड़ा भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, इस पे मैंने डाटा भी भेज दिया है। बार बार पढ़ेंगे, बार बार चेक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत मेहनत तलब सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे कौमी शायर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का तारुफ है। आज हमने तारुफ किया, उनकी किताबें पढ़ी है और उनकी नज़मों की सनईशात पढ़ी है बड़ी तफसील के साथ उनकी ज़ात के हवाले से। इसके बाद 2 से 3 लेक्चर्स में इंशाअल्लाह ताला हम बाकी इकबाल की शायरी है
और आखिर पे हम जो है ना इकबाल की जो मारूफ किताबें हैं उसमें से मारूफ नज़में हैं उनके हवाले से हम इंशाल्लाह बताएंगे। और कुछ जो टॉपिक अगर इसमें मिस हुए तो हमने आपको असाइनमेंट के तौर पर मैंने टॉपिक तैयार कर लिए हैं। ये मैंने 18 टॉपिक 16 से 18 टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, ये आप में से हर एक को हम देंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सवाल आपकी इकबालियात से आ जाएं, ये एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं आपको आता होगा। तो बाकी याद रखिए हमारा काम चीज़ों को आसान करके पढ़ाना है और चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ाना है। अगर आप फिर भी ना पढ़ें या कोशिश ना करें तो इसका नफ़ा नुकसान हर इंसान को खुद उसका अपना है। तो आप माशाल्लाह बड़े अहले इल्म हैं, मेरा तो इल्म बहुत नाक़िस है। यहाँ पे बहुत अहले इल्म बैठे हैं, एमफिल पीएचडी लोग भी मौजूद हैं हमारी क्लास में। तो कोई भी यहाँ पे इल्मी लिहाज से एक दूसरे से बरतर नहीं होता। ये इल्म है, किसी की इतनी किताबें उर्दू में हैं इकबालियात पे और वैसे भी उर्दू पे, तो कहीं पे भी कोई मालूमात कम हो सकती है। ये हम मुख्तलिफ किताबों से एक नोट्स तैयार करके खुलासे की शक्ल में आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आप इन चीज़ों को याद करें और इन चीज़ों को पढ़ के आप तसल्ली के साथ जो है ना ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा। और इंशाल्लाह जब हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होगा, प्रेजेंटेशंस मुकम्मल होंगी, फिर आप देखिएगा कि आपकी इकबालियात पे तैयारी कितनी अच्छी है और इंशाल्लाह कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपनी एक कोशिश की है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप कर सकते हैं। अभी इसके बाद मेरी क्लास है, इस वजह से 2-3 मिनट के अंदर आप बात कर लें। बाकी ग्रुप के अंदर भी मैं मौजूद हूँ, आप क्वेश्चन करें, डाटा आपको भेजेंगे, वो आपको शेड्यूल भी भेज देंगे, तो इंशाल्लाह एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ड्यूरिंग क्लास जो है ना वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।